गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ट्राइंगल का 7.2 एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। 4 तक इसमें क्वेश्चन हो चुका है और जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें अब जैसे 5th 6th 7 8 4 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, सो दैट एंगल इक्वालेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। तो सोल्यूशन करते हैं। इक्वालेटरल ट्राइंगल क्या होता है? यू नो दैट ऑल एंगल ऑफ इक्वालेटरल ट्राइंगल आर इक्वल and sides are also equal such that ABC AB इक्वल टू गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में लिख लेते हैं। इसमें गिवन में है साइड्स AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA। एंगल हमको प्रूव करना है, तो सभी एंगल इक्वल है तो रिक्वायर्ड टू प्रूव नहीं करेंगे। एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री, ये प्रूव करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव। तो यहाँ प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दो ट्राइंगल नहीं लेना है, यहाँ कॉन्वेंसी नहीं है, इजी वे है। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, ये गिवन दिया गया है। तो देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, इसको मान लेते हैं तीनों x है। तो वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एंगल सम प्रॉपर्टी। यहां पर लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी A क्या है? x, B क्या है? x, C क्या है? x इक्वल टू 180। तो x 3x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 180 बाई 3 60 डिग्री। हर एक एंगल 60 डिग्री का है, मतलब ये x वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? इट शो, ये क्या शो कर रहा है? एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। इजी है, ऐसे ही करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे हैं, इसको इरेज करेंगे। सेवेंथ में है इन ट्राइंगल एबीसी, ये 90 डिग्री है। तो यहां पर सॉल्यूशन करते हैं। यहां पर है ए 90 डिग्री, ऐसे ए 90 डिग्री है और आपको BC बताना है, फाइंड करना है BC। गिवन में क्या है? गिवन में है एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू AC, मींस ये साइड इक्वल। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है आपको एंगल B एंड एंगल C, ये फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा? वी नो दैट AB इक्वल टू AC गिवन। तो जब दो साइड्स इक्वल होते हैं किसी भी ट्राइंगल के, तो उनके बेस एंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो हेंस एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू x, ये दोनों इक्वल हो गए। अब सम ऑफ एंगल्स प्रॉपर्टी लगाते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू A का वैल्यू 90 डिग्री दिया गया है, B x है, C x है, तीनों का सम 180। कौन सी प्रॉपर्टी है? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x और x 2x हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री और इस 90 को ट्रांसफर कर देंगे। आफ्टर ट्रांसपोजिंग सिंबल विल बी चेंज। तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री 90 डिग्री, ये हो गया 2x इक्वल 90 डिग्री। देन x इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 45 डिग्री, निकल गया। तो एंगल B और C दोनों की वैल्यू, एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल B और C की वैल्यू 45 डिग्री है, ये इक्वल है। इसी तरह से आपको निकालना है। इसके बाद 6 बताते हैं, इसको कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 गिवन में क्या दिया है?
ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस मींस विच ट्राइंगल हैव टू इक्वल साइड्स, जिसमें दो साइड्स इक्वल हो। तो कौन कौन से साइड्स इक्वल है? ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन दिया गया है। इन विच ए बी ए सी इक्वल है, बी इज रेड्यूस्ड टू डी सच दैट ए डी और ए बी भी इक्वल है। ए डी और ए बी ये भी इसके इक्वल है, एंड ए डी इक्वल टू ए बी, ये भी दे दिया है। रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या करना है? एंगल बी सी डी 90 डिग्री प्रूव करना है। एंगल बी सी डी 90 डिग्री कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीचरों को बहुत पसंद आता है। ये क्वेश्चन बार बार दिया जाता है एग्जामिनेशन में, मैक्सिमम आप पहले में मान के चलो कि ये डेफिनेट क्वेश्चन है। तो अब कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ए बी इक्वल टू ए सी, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? वी नो दैट ए बी इक्वल टू ए सी, एंगल ए बी सी ये वाला एंगल ये इक्वल टू, इन दोनों को एक्स मान लेते हैं, एंगल ए सी बी इक्वल टू एक्स। अब एक्स प्लस एक्स 2x हो गया, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 2x। तो एंगल हो जाएगा बी ए सी इक्वल टू 180 माइनस 2x। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये निकल गया, यहाँ पे लिख दो, प्रॉपर्टी लिखना जरूरी है। एंगल सम प्रॉपर्टी से दो एंगल को सम करके 180 से माइनस कर दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ट्राइंगल, ठीक है। अब ये निकल गया, तो ये लीनियर पेयर थी, इन दोनों का एडिशन 180 होगा, लीनियर पेयर। तो एंगल बी ए सी निकालेंगे, एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 माइनस, अब इस एंगल को माइनस कर देंगे 180 से, 180 माइनस 2x, 180 माइनस 2x। तो 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2x आ गया। इस एंगल की वैल्यू आ गई 2x। अब हमने यहां क्यों निकाला? हमें ये फाइंड करना है, ये पता है। इन दोनों को ऐड करने पे अगर 90 आएगा तो यही प्रूव करना है। तो अब इसको निकालते हैं, दोनों इक्वल है, एडी और एसी इक्वल है। तो लिखेंगे एडी इक्वल टू एसी, वी नो दैट एडी इक्वल टू एसी, हेंस एंगल एसीडी इक्वल टू एंगल एडीसी, ये दोनों इक्वल होंगे। इसका 2x वैल्यू है, तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 से माइनस कर लिया हमने ये वाला एंगल 2x, और एक एंगल जब निकालना है, ये दोनों एंगल का सम आ रहा है। अगर एक एंगल फाइंड करना है तो बाई 2, तो इसमें क्या आ जाएगा 90, और यहां 2 कॉमन करके कट कर देंगे तो 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स इसकी वैल्यू हो गई। अब बीसीडी निकाल लेते हैं, एंगल बीसीडी इक्वल टू, एक बार एंगल ये ऐड करेंगे एसीबी, एंगल एसीबी प्लस एक बार एंगल एसीडी, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू x है और इसकी वैल्यू क्या आई है? 90 माइनस एक्स। तो माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल, इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूव हो गया, प्रूव। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्लियर हो जाएगा तो आपका ये ट्राइंगल फिनिश हो जाएगा। इसको आप लोग जो है कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, ए बी और ए सी इक्वल है तो दोनों एंगल एक्स एक्स हो गया। इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस किया तो ये 180 माइनस 2x हो गया। फिर इन दोनों का एडिशन ये क्या होता है? इन दोनों का एडिशन क्या होता है? 180, लीनियर पेयर। तो यहाँ पर हमने 180 माइनस इसे कर लिया, यहाँ पर रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब जब ये निकल गया 2x, तो 180 से माइनस कर दिया 2x, तो 180 माइनस 2x आ गया, इन दोनों एंगल का सम। और ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल है। तो एक एंगल क्या होगा? 180 माइनस 2x में डिवाइडेड बाई 2। तो आफ्टर डिवीजन वी गेट 90 डिग्री माइनस x। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, बीसीडी निकालना है, ये x है, ये 90 माइनस x है, माइनस x प्लस x कैंसिल 90 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है। इसमें गिवन में क्या दिया हुआ है? गिवन में बी केयरफुल, गिवन में क्या है? ए बी इक्वल टू ए सी एंड बी डी इक्वल टू सी डी, ये दो साइड्स दिए गए हैं। रिक्वायर्ड टू प्रूव में क्या करना है? एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये प्रूव करना है। मतलब ये एंगल ए बी डी और ए सी डी, ये एंगल लेना है ए सी डी। ठीक है, तो जब ये पूरा लेना है मतलब कंबाइन करिए, तो कंस्ट्रक्शन दिख गया यहाँ पर।
कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, डोंट मेक वायर्स, कंस्ट्रक्शन एडी को हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन एडी, अब दो ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एबीडी इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी, AB इक्वल टू BD, AB इक्वल टू AC, पढ़ा, AB इक्वल टू AC गिवन है, दूसरा BD इक्वल टू DC, ये भी गिवन है, और थर्ड ये BC नहीं लेना है, पूरा ट्रायंगल आ गया, यहाँ ABD ट्रायंगल हो गया, इसमें AC AD दोनों में कॉमन है, देखिए AD इधर भी AD इक्वल टू AD कॉमन हो गया, इसलिए ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ABD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACD बाई साइड साइड साइड, जो कॉन्ग्रेंट हो गया तो यहां पर हो जाएगा देयरफॉर एंगल ABD इक्वल टू ACD, ये एंगल ABD ACD दोनों ट्रायंगल के जो है करेस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो बाई CPCT, ये प्रूव हो गया, इस तरह से करना है आपको, तो ये पूरा कर लीजिए। आज आपका है 7.2 फिनिश हो चुका है, 7.3 आपका जो है नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए बार बार, अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट है, लर्निंग नहीं है, इसको समझना है, तो इससे इजी कुछ नहीं है, ठीक है, ओके।